हम आज बात करेंगे ऐसे जलकुंड की जहां वैज्ञानिक भी नतमस्तक हो गए। 21वीं सदी में जहां साइंस आज चांद तक पहुंच गया है, लेकिन ये कुंड आज भी साइंस के लिए पहेली बना हुआ है। भीम की गदा से बना था ये कुंड। कोई नहीं नाप सकता गहराई। पाताल से है जलकुंड का कनेक्शन। जी हाँ, किवदंती के अनुसार महाभारत के 5 पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास के दौरान किया था विचरण। इसका जल साफ और निर्मल है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा यह दावा किया जाता है कि कुंड के अंदर कई अनोखे जीव मौजूद हैं। चलिए जानते हैं भीमकुंड का रहस्य। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। प्राचीन भारत तपस्वी ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। यहाँ अनेक चमत्कार, कई प्राकृतिक पहेली आज भी अनसुलझी है। कहा जाता है कि इस जलकुंड की गुफा में कई तपस्वियों ने तपस्या की, जिन्होंने इस स्थान की खोज की है। महाभारत काल के 5 पांडवों और द्रौपदी का भीमकुंड से गहरा रिश्ता है। क्षेत्र में प्रचलित किंवदंतियों में कहा जाता है कि उन्होंने कौरवों द्वारा दिए गए अज्ञातवास का कुछ समय का काल इस क्षेत्र में बिताया था, जिसके कुछ जगह उनके विचरण करने के प्रमाण भी मिलते हैं। यह जलकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 77 किलोमीटर एवं बीजावर मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। यह विंध्या पर्वत पर जंगल में प्राकृतिक वनों के बीचों बीच पर्यटक प्रेमियों के लिए एक सौंदर्य से भरपूर रमणीय स्थल है, जबकि इतिहास और प्रकृति पर शोध करने वालों के लिए ये एक अनसुलझा रहस्यमय स्थान है, जिसके लिए समय समय पर नए खोज करने यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। महाभारत काल में भीम के गदा के प्रहार से बना भीमकुंड का जलकुंड। दोस्तों, चारों ओर से घिरे कई प्रकार की प्राकृतिक दुर्लभ वनस्पतियों और वृक्षों से भीमकुंड के बारे में कहा जाता है कि यह भीम के गदा के प्रहार से अस्तित्व में आया था और तभी से इस जलकुंड का निर्माण माना जाता है। क्षेत्रीय किंवदंतियों के अनुसार अज्ञातवास के समय जंगल में विचरण के समय द्रौपदी को अचानक प्यास लगी तो उन्होंने साथ चल रहे भीम से पीने के लिए जल लाने को कहा, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी आसपास कोई जल स्रोत नजर नहीं आया। जिसके बाद भीम ने वहां एक निश्चित स्थान पर अपनी गदा से पूरी ताकत से प्रहार किया तो वहां पाताली कुंड निर्मित हुआ। जिसके बाद अर्जुन ने धनुष से तीर चलाकर रास्ता बनाकर गुफा का निर्माण कर दिया, जिससे एक जलकुंड अतः निर्मल जल नजर आने लगा, जिसका नाम बाद में भीमकुंड हो गया। यहाँ चट्टानों के बीच निर्मित प्राकृतिक गुफाएं पांडवों के रहने का प्रमाण देती हैं। अंदर से देखने पर ऊपर चट्टानों के बीच से आसमान गोलाकार नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ की चट्टानों की छत को किसी ने गोलाकार के रूप में काट दिया हो। जहाँ चट्टानों के बीच गोलाकार विशाल छेद है, लेकिन ऊपर से देखने में गदानुमा आकार का दिखाई देता है, जहाँ से सूर्य की किरणें इस जलकुंड पर पड़ती है, जिसके बाद जल सतरंगी और चमकीला दिखाई पड़ता है। इसे ही भीम की गदा एवं मुग्दर के प्रहार से निर्मित स्थान माना जाता है। इस स्थान की खासियत यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को इस स्थान में विशेष शांति की अनुभूति होती है। जलकुंड के पास भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है, जिसकी प्रतिदिन पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाती है और आस्था से भरे श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ आते हैं। कुंड के जल की खासियत यह है कि यह अत्यंत निर्मल और नीले रंग का पारदर्शी है, जिसकी वजह से कुंड की काफी गहराई तक अंदर तक की चीजें जैसे चट्टाने, डाले गए सिक्के एवं वस्तुएं साफ नजर आती है। कहा जाता है कि इसका पानी हिमालय के पानी जैसा गुणवत्ता वाला मिनरल वाटर है। लोग इसका जल बोतलों और अन्य बर्तनों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं, जो कई दिनों तक रखे जाने पर भी खराब नहीं होता है, जो कि एक बेहद खास वजह है जो इस जलकुंड को प्रसिद्धि की ओर ले जा रहा है। प्रशासनिक अमला एवं डिस्कवरी द्वारा भी नहीं नापी जा सकी जलकुंड की गहराई। जी हाँ, भीमकुंड की गहराई आज भी रहस्यमय बनी हुई है। आज तक इसकी गहराई कोई नहीं नाप सका। कई लोगों ने कई तरह से इसकी गहराई नापने का प्रयास किया पर असफल रहे। माना जाता है कि जहां कुंड है वहां जमीन के अंदर से प्रवाहित प्रबल जलधारा के कारण बना है।
पर इस बारे में आज तक कोई भूजल वैज्ञानिक यह पता नहीं कर सका कि आखिर यह जलधारा किस जल स्रोत से जुड़ी है। एक बार छतरपुर जिला कलेक्टर द्वारा इस जलकुंड को खाली कराने का आदेश किया गया। कई मोटरों से काम चालू हुआ, लेकिन 5 दिनों तक कुंड को खाली करने की कोशिश की गई, लेकिन भीमकुंड के जलकुंड का पानी कम नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने भी हार मान ली और काम बंद हो गया। अपने आप में अद्भुत यह रहस्यमयी कुंड कई कारणों से लोगों की जिज्ञासा और शोध का केंद्र रहा है। सुनामी, आपदा और भूकंप के समय इस कुंड में करीब 10 से 20 फीट तक ऊंची लहरें उठी थीं, जिसके बाद से यह देश विदेश की मीडिया की सुर्खियों का केंद्र बना रहा था। साथ ही कहीं भूकंप आता है तो यहाँ भीमकुंड में हलचल पैदा हो जाती है। यदि किंवदंतियों को सही माना जाए तो कुंड से निकली जलधारा अंदर ही अंदर संगम में जाकर मिलती है। कहा जाता है कि वर्षों पहले किसी ने इसका रहस्य जानने के लिए कोई वस्तु इसमें डाली थी, जो संगम में वर्षों बाद मिली थी। विदेशी डिस्कवरी चैनल की टीम ने की थी पड़ताल। सुनामी के समय इसमें लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की टीम इसका रहस्य जानने आई थी। उनके गोताखोरों ने कई बार इसके कुंड में गोते लगाए थे, पर वे ना तो गहराई को माप सके और ना यह पता कर सके कि इसमें सुनामी के समय लहरें उठने का क्या कारण था। अलबत्ता उन्हें इसकी गहराई में कुछ विचित्र और लुप्त प्रायः जलीय जीव जंतु जैसे मछलियां देखने को जरूर मिली थी। साथ ही उनके द्वारा क्षेत्रीय लोगों को बताया गया था कि भीमकुंड की गहराई में 2 और जलकुंड मौजूद हैं। साथ ही गहराई जल भाव बहुत तेज हो जाता है, जिससे वह भी गहराई मापने में असफल हो गए थे। मेरा नाम अभिषेक कटहल है। भीमकुंड एक मध्य प्रदेश का पवित्र प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो कि बिजावर से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बाजना गांव के पास स्थित एक प्रसिद्ध जल कुंड है, जो कि पहले के हमारे वृद्ध लोग बताया हुआ करते थे कि वहाँ पर माता द्रौपदी को जब प्यास से व्याकुल हो चुकी थी तो भीम जी ने एक निश्चित स्थान पर गदे से प्रहार किया और वहाँ प्रहार करने के बाद कई चट्टाने की परतें सी परतें निकलकर वहाँ नीचे जल पर्याप्त मात्रा में एक जल स्रोत निकला। आज भी वह जल स्रोत इतना साफ और स्वच्छ है, कंचन है, जो कि एकदम नीला दिखाई देता है। कई वैज्ञानिकों ने उस पर खोज भी की कि यह इसकी गहराई क्या है। कई वैज्ञानिकों ने वहाँ अंदर जाने की कोशिश भी की, तो कुछ वैज्ञानिक 22 फुट अंदर तक जा पाए, उसके बाद अंदर नहीं जा पाए वो वैज्ञानिक। वहाँ एक बहुत ही पवित्र और तीर्थ स्थल, वहाँ कहने इसकी बात पहले लोग बताया हुआ करते थे कि वहाँ के 3 बूंद से लोगों को प्यास बुझ जाती थी। यहाँ पर्यटकों के लिए कुंड के पास शिव मंदिर, सीढ़ियों के माध्यम से पर्वत पर विराजी माता रानी के मंदिर के दर्शन एवं राम मंदिर सहित पूज्य संत महात्मा के दर्शन से प्राप्त अनुभूति है। ये मेरा नाम रमेश प्रसाद पांडे और मैं यहाँ पुजारी हूँ। और ये भीमकुंड अज्ञातवास का है। अज्ञातवास में जब पांडव लोग वनवास में थे तो ये द्रौपदी को, पांचाली को प्यास लगी थी, तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी। तो फिर भीम ने नकुल से कहा, नकुल जानते थे पानी के संबंध में, तो नकुल थोड़ी दूर तक जंगल में चले, कहा भीम पानी तो है लेकिन हो इतनी गहराई में। तो फिर भीम को क्रोध आ गया, तो क्रोध में उन्होंने ऊपर से गदा का प्रहार किया तो एक पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब भीम कहने लगे पानी तो निकल आया लेकिन अब पिएंगे कैसे, रास्ता नहीं थी। तो अर्जुन ने अपना तीर मार के रास्ता बनाया, तो फिर जाकर के पानी पिया। कुछ दिन रुके रहे, चले गए, पानी पीना था। फिर बाद में राजा महाराजों ने निर्माण, सिटियाँ वगैरह, शंकर जी की स्थापना, धीरे धीरे प्रचार हो गया। मेला भरता मकर संक्रांति में हजारों लाखों आदमी स्नान करते, कभी गंदा नहीं होता है। अपन बाटल में भरे सालों रखे रहे, जैसे प्रयागराज से ले आते हैं उसी कारण रखा रहता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। और जैसे 2004 में सुनामी आई थी, उस समय यहाँ 6:15 से 6:45 आधा घंटे तक इसमें 10-10, 15-15 फुट की लहरें आती रहीं। इंडोनेशिया में भूकंप आया था तो भी इसमें 3-3 फुट की लहरें आती रहीं। जो जापान में भूकंप आया था तो भी इसमें 3-3, 4-4 फुट की लहरें आती रहीं। और 80 मीटर तक गोताखोर हो आए हैं। 80 मीटर के बाद वो बता रहे थे हमारी क्षमता नहीं अंदर जाने की, तो वापस लौट आए थे। बोले थे हमारा बहने का डर है,
तो वापस लौट आए। अभी डिस्कवरी टीम आई थी जर्मनी से, उन्होंने 200 फीट तक कैमरा डाला है। 200 फीट के बाद कई रास्ताएं, कई गुफाएं और पानी बह रहा। बहने के बाद उनको 1.5 2 क्विंटल की मछली मिली थी। तो उन्होंने अपना डिस्कवरी में दिखाया है, पेपर में दिया है और बोल रहे थे हम दोबारा आएंगे और हमारी पूरी टीम आएगी तो फिर खोज करेंगे, लेकिन दोबारा अभी नहीं आए। और ये पूरा जो नीचे दिख रहा है पूरा नेचुरल है, प्राकृतिक है, ना किसी ने काटा है ना तोड़ा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए प्रियंक ताम्रकार की रिपोर्ट।